ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। ग्लैंड में हमने एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लिया था और सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मेरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो दिखा है वो तो अच्छे से, जो लिखा है वो तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो अगर थोड़ा सा 19-20 होता भी है तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो हम हिंदी में उसे कहते हैं मानव कंकाल। अब कंकाल क्या होता है? तो देखिए, कंकाल एक हड्डियों के समूह को हम कंकाल बोलते हैं, मतलब ग्रुप्स ऑफ बोन्स। अगर इंग्लिश में हम बोले तो हड्डियों के समूह को हम कंकाल बोलते हैं। तो कंकाल क्या करता है? तो देखिए, कंकाल हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है। क्या देता है? ढांचा देता है, मतलब एक हमारी बॉडी को शेप देता है। अगर आप ये इमेजिन करिए, अगर आपकी बॉडी में आपके हड्डियाँ ना हो और हड्डियों से बना हुआ कंकाल ना हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल लूज रहेगी। तो क्या आज मैं जैसे आपको खड़े होकर पढ़ा रही हूँ इस तरीके से पढ़ा पाऊँगी? हमें कोई बेस होगा? हम जिस भी चीज़ पे हमारे तो जॉइंट्स ही होते हैं और उन्हीं के ज़रिए हम स्टैंड होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसी की सहायता से करते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर हमें कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमको स्केलेटन पढ़ना है। स्केलेटन क्या करता है? तो स्केलेटन जो कंकाल होता है वो हमारी बॉडी को एक ढांचा देता है, एक शेप देता है, और रक्षा के लिए भी हमारा ढांचा क्या करता है? हमारी बॉडी की रक्षा भी करता है। क्यों करता है? तो भाई सीधी सी बात है, हमारे बॉडी में जो भी ढांचा है शरीर के अंदर, तो उसी की वजह से तो हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। तो इससे हमारी बॉडी सेफ भी रहती है। इसलिए हमको स्केलेटन का हम और भी आगे पार्ट्स देखेंगे। देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि स्केलेटन मतलब ये होता है, कंकाल होता है। कंकाल हम बोलते हैं हड्डियों के समूह को। अब स्केलेटन दो तरीके का होता है। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे एक एक्सोस्केलेटन होता है और एक इंडोस्केलेटन होता है। मतलब अगर एक्सोस्केलेटन की हम बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं बाह्य, ठीक है, बाह्य। और अगर इंडो की बात करेंगे तो हम इंडो को क्या बोलते हैं? तो इंडो को हम बोलेंगे आंतरिक। इंडो को हम बोलते हैं आंतरिक। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि बाह्य मतलब बाहर का और आंतरिक मतलब अंदर का। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोस्केलेटन और हिंदी में क्या बोलेंगे? इंडोस्केलेटन, ठीक है। अब देखिए, एक्सोस्केलेटन वो होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं जिनका हड्डी का ढांचा जो है वो उनके शरीर के बाहर बना होता है, उसे वो एक्सोस्केलेटन में आता है। और वो जीव जंतु जिनके हड्डी का जो ढांचा होता है, जो कंकाल होता है, वो बॉडी के उनके अंदर होता है, वो होता है हमारा इंडोस्केलेटन और वो आंतरिक में आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कॉकरोच को आपने देखा होगा। तो कॉकरोच जो होता है आपको देखेंगे वो अजीब सा उसकी हड्डी टाइप का दिखता है बाहर से, तो वो क्या होता है? तो वो स्केलेटन होता है। मतलब वो उसकी जो भी ढांचा है, जो भी उसका जो कंकाल है वो शरीर के बाहर है। आप इस चीज़ को भी आपने इमेजिन किया हो, इमेजिन तो नहीं बोल सकते, इस चीज़ को आपने ट्राई किया होगा कि आप कॉकरोच को कभी मारिए तो बहुत टाइम बाद मरता है, वो कुछ टाइम तक एकदम साइलेंट पड़ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? कि उसके बॉडी के बाहर में है स्केलेटन, कंकाल बाहर है, तो कंकाल पे अगर हम मारते हैं तो काफ़ी अंदर उसकी कंकाल के अंदर बॉडी है तो वो सेफ रहती है और सुरक्षित रहती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है। एक्सो वही होता है जो शरीर के बाहर कंकाल है और इंडो मतलब शरीर के अंदर कंकाल है। अब देखिए, एक्सोस्केलेटन की हम बात करते हैं कि किस टाइप के जानवरों का बॉडी जो है वो एक्सो होता है। तो देखिए, स्कॉर्पियंस को हम हिंदी में कहते हैं बिच्छू का भी कभी आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब ये इसके बाहर में इसका कंकाल होता है, बाहर से ही वो बहुत कड़ा सा लगता है। उसके बाद अगर आप कॉकरोच की बात करें तो आपका ये भी इसका कंकाल बाहर है। स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल का भी बाहर होता है। पेनी मतलब होता है शीप। पेनी को हम हिंदी में कहते हैं कौड़ी आप लोग खेलते भी होंगे बचपन में, और कौड़ी आपने देखी होगी जो कुछ इस शेप की रहती है। कौड़ी की हम अगर बात करें तो कुछ इस शेप की आपने कौड़ी देखी होगी, इस तरीके की कौड़ी आपने देखी होगी। ये कौड़ी भी एक तरह का ये जीव ही होता है जो समुद्र में पाया जाता है। जब इसके जो अंदर का जो जीव होता है वो मर जाता है तो ये जो कौड़ी होती है, ये जो कौड़ी होती है बहुत सख्त होती है, और ये लोग सजाने के, खेलने के और बहुत सारे चीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये भी एक जो कौड़ी है जिसे इंग्लिश में हम पेनी बोल रहे हैं, ये भी एक तरीके का कंकाल है। किसका कंकाल है?
तो ये भी एक तरीके का कंकाल है। तो ये भी तो एक्सो कंकाल ही हुआ, ये भी बाह्य कंकाल हुआ, क्योंकि इसके अंदर का जो जीव है वो तो मर चुका है, इसका मतलब इसके अंदर में जीव था तो वो मर गया। तो पेनी भी क्या है, एक्सो में शेल्स। अब शेल्स क्या होता है, तो शेल्स हम बोलते हैं शंख को। शंख आप सब बजाते होंगे, मंदिरों में भी शंख रहता है, और शंख आपने देखा होगा शीप से, जो अभी मैंने आपको बताया कौड़ी, उसका बड़ा शेप होता है शंख का, और थोड़ा सा वो निकला होता है जो हम बजाते हैं, वो भी एक जीव होता है समुद्र का। जीव का जो मांस होता है अंदर सड़ जाता है या मर जाता है, वो उसमें से निकल जाता है, तो जो उसके शंख का जो ऊपर का होता है वो एक कंकाल ही होता है ना। तो वो क्या है, वो एक्सोस्केलेटन में आ जाएगा। मॉस्किटो, मच्छर क्या है, मच्छर का भी जो कंकाल है वो उसके बॉडी के बाहर ही होता है। कभी आप मच्छर को ऐसे मारिए तो आप टच करेंगे तो आपको कड़ा कड़ा सा महसूस होगा, तो वो क्या है, स्केलेटन, उसके मतलब वो जो कंकाल है वो शरीर के बाहर है। तो ये तो इतने तो हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इतने तो हो गए हमारे बाह्य कंकाल, हमने एक्सो में देखा कि किस तरह होता है। अब इंडो को देखते हैं। तो देखिए इंडो में मैंने बताया है कि उनके शरीर के अंदर उनका कंकाल होता है, जैसे गाय। अब गाय को आप लोगों को सबने देखा है, गाय को हम टच करते हैं तो हमको कितना सॉफ्ट बाहर से लगता है, इसका मतलब उसका जो कंकाल है वो बॉडी के अंदर है। उसके बाद पिग, हम अगर सुअर की बात करें, पिग की बात करें, तो इसका भी क्या है, कंकाल बॉडी के अंदर है। कुत्ते की बात करें तो बॉडी के अंदर। हैन, मुर्गी जो होती है वो भी बॉडी के अंदर। शीप, आपके जो भेड़ वेड़ होते हैं वो भी बॉडी के अंदर। ह्यूमन बींग, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य भी इंडोस्केलेटन में आता है, क्योंकि हमारे भी बॉडी के अंदर में ही हमारा कंकाल है। उसके ऊपर में हमारा उसके ऊपर में सबसे ऊपर तो हमारा स्किन होता है, जिसे हम कहते हैं त्वचा, फिर नीचे मांस होता है, फिर हड्डियों का एक ढांचा होता है। तो मनुष्य भी इंडोस्केलेटन में ही आता है। तो आई होप आपको इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी, और आपको स्केलेटन का भी समझ में आ गई होगी मीनिंग, है ना। चलिए अब देखिए स्केलेटन मतलब कि जो हमने बात की कि समूह की, किससे मिलकर के बना है, कंकाल जो है वो किससे मिलकर के बना है ना। देखिए कंकाल आपका बोन्स से मिलकर के बना है और कार्टिलेज से मिलकर बना है। बोन्स क्या होता है, अगर हम बोन्स की बात करें, सबको पता है बोन्स हम हड्डी को बोलते हैं ना, बोन्स क्या है, हड्डी है। और अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज भी एक प्रकार की हड्डी है, लेकिन इसको हम कमज़ोर हड्डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कमज़ोर हड्डी बोल सकते हैं, मतलब जो मुड़ जाए टूट जाए इस टाइप की हड्डी है। और बोन्स आपके टाइट हड्डी होती है ना। तो कंकाल हमारा जो स्केलेटन है ये बोन्स से और कार्टिलेज से मिलकर के बना है। बोन्स हमारा हड्डी होता है, कार्टिलेज को हम हिंदी में कमज़ोर हड्डी बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए ये बोन्स किससे मिलके बना है, तो हड्डी जो है वो भी तो किसी चीज़ से मिलके बनी होगी। तो हड्डी किससे मिलके बनी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के आपकी हड्डी बनी है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो हड्डी जो हमारी जो टाइट होती है, इंसान की जो हड्डी होती है जो टाइट होती है, या तो जीव जंतु की जिसकी भी हड्डी टाइट होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि हड्डी बोन्स किससे मिलके बना है, तो किससे मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, CaCO3, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्टिलेज की बात करें, कमज़ोर हड्डी की, तो देखिए Ca3 ये क्या है, तो ये सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, जिसके कारण ये बहुत टाइट नहीं रहती या बहुत टफ नहीं रहती है। ये मतलब मुड़ जाती है, ऐसे बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इस टाइप की होती है कार्टिलेज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इतना हमारा आज का ये एक तरह का आपका स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन के तौर पे था। इसके बाद का जो दूसरा आएगा इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, उन